हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो रोल था यार फरहाद का, कितने प्यार से उसने सजल से बात करी, मतलब मैमल से, वो मुझे बहुत पसंद आया। वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। लेट्स सी आज पार्ट 2 के अंदर और कुछ क्या खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिन्यामिन की सारी फैमिली बहुत अच्छी है, स्पेशली उनकी जो बहन है फरहाद की, वो तो मतलब उसका कैरेक्टर अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले मुझे लगता था कि वो अपने भाई को ठीक से समझा नहीं पा रही, पर उसे भी समझ में आ गया कि भाई उसका ऊपरी माला थोड़ा ढीला है, उसको नहीं समझ में आने वाला। जिस तरीके से वो अपनी माँ को ये बात बोलती है कि भाई ये जो हम लोग की सुलह हुई है ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि फरहाद के इरादे इससे भी ज्यादा मजबूत है। तो वो चीजें हमें डरा रही है कि भाई पता नहीं फरहाद अब आगे सोच क्या रहा है, क्यों वो कलेश चाहता है घर में। और वहीं दूसरी तरफ फुफ्फो भी जो है ना, वो मैमुल को सही रास्ते पे नहीं डाल रही कि भाई तू मंटो सर का पीछा छोड़ दे या अपने दिमाग से उनके ख्यालात निकाल दे। तो ये देखना एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन के पार्ट 2 को। In business and planning, you must know what to do, व्हाट टू why to नॉट। do, अच्छा, and when to do. Let me give you an example. As Mr. Peter Drucker said once, X asked why. Where are you going? Y replied, I don't know. X said, there's no आज need to मैमल go. नहीं है क्लास में। So it's very. आ गई। Where were you? सर मुझे तो बताया गया था कि आपका लास्ट पीरियड है, लेकिन आप किसने बताया था? मिस मारियन है। I was discussing. सर मैं यहीं पे थी पिछले 2 मिनट से। आई वाज हियर ओनली। Please have a seat. अच्छा, ये हमेशा से यहीं तो मैं बैठ रही क्या है। कह रहा था? I have a question, sir. Does that work in love हाँ, also? What? यही सर, when to love, why to love and whom to love. हम बिजनेस पढ़ रहे हैं. वही तो पूछना था सर। सीरियसली। मोहब्बत और बिजनेस के रूल जरा फर्क होते हैं। Don't you know this? आई नो सर, किसी और को समझाना था। बट सर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। व्हाट? ये बिजनेस की क्लास है? लव स्टोरी की क्लास चल What रही है? is that? सर आई थिंक सेम रूल्स अप्लाई इन लव आल्सो। आई मीन आपको पता है कि आपको कब मोहब्बत हुई, किससे हुई और क्यों हुई, वरना तो सब फ्लिंग फ्लर्ट ही रह जाएगा ना सर। खैरियत मिस्टर मंटो, किसी से लड़ कर आए? जी. अब मंटो सर इस बात को इससे- पूरी दिन पूरी पूरी रात क्लास से। सोचते रहेंगे। सब कहते हैं आज मोहब्बत पे डिस्कस करते हैं. बिजनेस कल पढ़ेंगे. So tell them, Miss Maria, I'm not a love guru. आई एम नॉट अ लव गुरु। अरे सर. बैठिए 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 बैठिए। मैं तो आपकी तीमारदारी के लिए आया था। मिस मारिया ने बताया कि आपके साथ कोई हादसा हुआ है, कोई छोटे छोटे लगे हैं। और ये सुन के तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि आप किसी डॉन के बेटे को गिरबान से पकड़ लेते। इनको किसने बताया? जी सर. डोंट टेल मी मिस्टर मंटो। मुझे करना पड़ा सर. ओह, I had no choice. सो यू आर रियल मंटो। नहीं रियल। सर. मैं वो वाला मंटो नहीं हूँ. मैं बस मंटो हूँ. स्टाफ में डिस्कस हो रही है ये बात, एंड एवरीवन इज अमेज्ड। आपको कैसे पता चला सर? हाँ, मैंने बताया उनको। पहले तो वो सारे बोले ओ नो, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि बाद में आपको जो मार पड़ी तो सब कूल हो गए। ओह
अरे किसी डॉन के बेटे को गर्दन से दबोचोगे ये कॉलेज तो बड़े कम से सीधे कम लोगों का मार है तो यार। पड़ेगी ना, हमारे प्रिंसिपल तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगी है सर, कोई बात नहीं। नमक मुझे छिड़क रहे हैं बहुत- जख्म पर। बदले बदले लग रहे हो, बट यू हैव टू गिव इट टू मी इन राइटिंग। व्हाट सर? आइंदा आप इस किस्म का कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। क्यों? उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कर सकते हैं। नहीं सही कह रहा है भाई, You कोई know इसे what? रोकने वाला होना चाहिए। क्यों पड़ा है इस ये बात उसके का जब पीछे? स्टूडेंट्स को क्या पता लगती है लगेगा मैमल तो वो इसकी? मारा मारी पे बिलीव करना शुरू कर देंगे। हाँ, हाँ ओके। Then I would resign, sir. हाँ ये तो हमने मैं सोचा नहीं ही। चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे मौके पर बस खड़े होकर देखते रहे। हाँ गर्दन तो दबोचना होगी सर। अगर वहां गोली मंटो को चल देख जाती रहे हो आप? तो पता है क्या होता? हम इस वक्त आपकी डेड बॉडी रिसीव कर रहे अरे होते। मैपल वाली बातें, गर्दन तो दबोचनी हो। इट्स सो फनी मिस्टर मंटो। मैनेजरियल थ्योरी पढ़ाने वाला एक हाईली इंटेलिजेंट प्रोफेसर पॉइंट है। एक गुंडे के हाथों मर गया होता। मरने बनाने की बात है। डर नहीं लग रहा तुम्हें? लग सही तो तो रहा कह है रहा है। सर। गोली चल गई तो पता नहीं क्या हो जाए। गुड। लेकिन सर, गोली सिर्फ डॉन का बेटा क्यों चलाएगा? ये भी चला सकता है? मतलब गोली चलाने का कोई लाइसेंस होता है क्या? क्या? मतलब डॉन का बेटा गोली चलाएगा तो मंटो बस गोली खाएगा? नहीं, मंटो भी गोली चलाएगा। दैट्स नॉट फेयर। देन व्हाट्स फेयर? हाँ तो बस मैं ऐसे ही सिंपल में मर जाऊं? वो गोली चलाएगा तो मंटो भी गोली चलाएगा। भाई मतलब इस ड्रामा के सारे लड़के हाथ धो के मैमल के पीछे पड़ गए। आपके पास पिस्तौल है? मंटो को भी प्यार है, फरहाद को भी प्यार है, जिससे आप एंगेजमेंट किए फिर वो भी कहता गोली मुझे भी नहीं प्यार है। चलाएंगे। These are my orders. मैं तो चलाऊंगा सर। ये मन में तो बोल ही रहा है। फरहाद भाई से हो मंटो रहा बिगड़ गया, हाँ। सीधा साधा लड़का हूँ। था फरहाद, please हमारा, slow down यार। खराब हो गया। सही बात है, गुंडा ही बना दिया इसको। तो तुम चाहते हो कि मैं मेमल को छोड़ दूं? ये कहाँ जा रहे हैं आज? भूल जाऊं, कह दूं कि जा मेमल, आज से तो किसी और की, और वो ले जा ब्याह कर उसे। क्या नाम है उसका? हजरत। उसकी तो ऐसी की तैसी। क्या कह रहे हो फरहाद? पागल तो नहीं हो गए? लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हजरत। हाँ बस फरहाद, I'll do it। ये गाड़ी तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक तुम अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलते हैं। यार इनका एक्सीडेंट होने वाला लगता है जैसे ये चला रहे हैं। लो बोलो। कहूँ मेमल तुम्हारी। सीरियसली फरहाद, हाँ वो सच तुम्हारे बारे में में। सोचती भी नहीं। आई स्वेयर वो तुमसे नफरत भी नहीं करती, और तुम उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हो। गाड़ी रोको। गाड़ी तो नहीं रुकती मेरे भाई, तेरे भाई की सांसें रुकेंगी। अरे यार एक बात बता मुझे, उसकी सांसें क्यों रोक रहा है साथ में? हाँ तो नहीं अपनी, हाँ अपनी रोकना। मोहब्बत को तू नहीं जानता भाई, वो मोहब्बत कर ले ना तो फैसला कर लेती है। इसको बता कि समझा मैंने दूँ एक उसे। लड़की का मर्डर भी किया है। एक बार 4 घंटे बैठ गई ना मेरे पास तो समझ जाएगी। तुम्हारे साथ वो 4 घंटे तब बैठेगी जब अमृतसरियों के सारे मर्द मर जाएंगे। ओहो हो, सारे कितने हैं भाई? 2 ही तो हैं, एक तो मरा हुआ है ऑलमोस्ट। फरहाद प्लीज। ये कौन है? ओ अच्छा, मैमल का भाई। कौन आया है? कौन है ये? ओ मैमल का भाई है। ये तो शमरीज। शबरेज। हाँ वो जेल, फरहाद ये बाहर पहचान निकल। गया। इसको तुम्हें नहीं मेरी पता। कसम अच्छा कोई मतलब बकवास बड़े नहीं। भाई को सब पता है।
मैं करता हूँ बात। यार समरेज, छोटा कैसे भाई हो? जितना, अब आई डोंट नो कि फरहाद क्या बड़ा हो है रहा कि है? ये बड़ा है। गाड़ी में कौन है? अरे कुछ नहीं यार, अब बस डांट खा के रहे, गुस्सा निकाल दो, दैट्स इट। भाई है तेरा? हाँ, चल बोल, निकले यहाँ से। लोगों को तंग करना अच्छा नहीं, उसे गुस्सा ही निकालना है ना। उसे बोल गाड़ी दीवार पर जाकर मार। ये तो गन भी लाया है। सही बात है। टेक इट इजी ब्रो। जरूरी नहीं है गुस्से का जवाब गुस्से में दिया जाए, मैं समझा रहा हूँ उसे। और अब हम लोग बात किया करेंगे, गोली नहीं चलानी। हाँ चलो ठीक है, लेके जाओ उसे। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। उसे बोलो आज यहीं से कांड टर्न होगा। ले, और ये रास्ता सीधा तुम्हारे घर को जाता है। अच्छा तुम गाड़ी में जाके बैठो प्लीज, तुम जाओगे तो वो जल्दी मान जाएगा। वो नहीं मानेगा। कितना सुलझा हुआ है ये लड़का, सच में यार। चलो कम से कम उसका भाई यही मान तो सोच के गया ना कर रहे हैं। महमल का। ये नहीं मानेगा, इसने नहीं क्यों गाड़ी महमल का पीछे भाई करनी। है? सगा भाई। उसका एहतराम फर्ज होता है। ये आगे करेगा गाड़ी, इसके दिमाग में सब उल्टा ही चलता है। नहीं प्लीज। ओ शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है इसने पीछे कर ली। ओह वो थैंक तो ऐसे बन गए जैसे गॉड। मोहब्बत को मानते ही नहीं। ये मुंह फुलाकर बोला, हाँ शुड वी कंटिन्यू विद आवर टॉपिक? तो फिर एक लड़के ने कहा, मोहब्बत से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? दूसरा बोला, आज कर लेना मोहब्बत पे बात, कल कर लेंगे पढ़ाई। ये सुनकर तो वो गुस्से में आ गए और बोले, कौन है ये? अब Who ये is आज this? इतने सारी खड़े हो बातें जाए। बता रही है। हिम्मत है तो सामने आके बात करें। थोड़ी देर खामोशी रही और फिर सारी क्लास उठकर खड़ी हो गई। फिर तो उनके तोते ही उड़ गए। थोड़ी देर गुस्से से देखते रहे और फिर गरज कर बोले, क्लास डिसमिस्ड। फिर सब ये जा वो जा। सच्ची पप्पू, मोहब्बत से चालू है एकदम। बाजी वो हजरत साहब आए हैं। हेलो, चलो पप्पू। यार ये कितना ज्यादा अब मतलब क्या बोला सीरियस तुमने? नोट पे सब बातें मैंने कहा, मैं फूफो तो को चली। बताती है। हजरत आया ना? नहीं नहीं, उससे पहले। अच्छा वो, हेलो। हमारी स्टोरी तो बीच में रह गई, आकर बताती हूँ। उसके बाद वो मिस मारिया से भी मिले थे, उनसे भी कुछ कहकर गए थे, आकर बताती हूँ। अब ये उसकी क्लास लगाई, तुम फिर से आ गए बिना पूछे। अरे यार अरे वो बेचारे आओ पे बेटा, बड़ा तरस ये आता है तुमसे यार। मिलने आए हैं। इतना सही लड़का है वो। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? ये आप खड़ा जब क्यों हो पुप्पो के जाता है कमरे उसे में गई देख। तो मैं पहुंच गया था, तो बताया क्यों नहीं? ऐसे ही। देखा मैंने इसका सोचा आप आ बॉसी ही नेचर। जाएंगी। कल मिलता हूँ तुम्हारे अब्बा से, फिर बैठ के करते हैं डिसाइड। क्या? शादी की डेट? क्या डिसाइड करते इसको हैं? डांटियो मत प्लीज मैमल। हाय हमारी इतना शादी? प्यारा लड़का कब है। हो रही है? हम चलो। दोनों के अब्बा डिसाइड करेंगे। इन्हें कुछ नहीं मालूम। क्यों भाई, क्या हुआ है? अचानक किसने सोच लिया? यू? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था, पूछने आया था कि क्या हुआ।
उस दिन से ना कोई बात की ना मैसेज, और यहाँ पहुंचा तो आपके अब्बा से मुलाकात हो गई। उन्होंने बैठते ही कहा कि तैयार हो जाओ मियाँ, तुम दोनों की शादी कर रहा हूँ। और आप मान गए? तो क्या कहता? मैं नहीं मानूंगा? मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, कहिए जाकर, बोलिए अपने अब्बा से कि मैं नहीं मान रही। सीरियसली। मैंने कह दिया तो मैं भी कह दूंगा, सही तो बोला मैं है। नहीं मान रहा। अच्छा, तो फिर जम कर बैठिए, देखिए मैं क्या करती हूँ। ये बोल देगी क्या? रुको, अब्बा कहाँ है? यार ये पता लड़की नहीं अपने कमरे सच में बैठे। यार, क्या हुआ। मतलब वो लड़के को साफ समझ में आ गई अब्बा से इसने बात करने शादी जा नहीं रहे हैं। करनी। चल थम के बैठ, पूछेंगे नहीं हुआ क्या है? पता है मुझे। अरे वाह, तो नहीं आपका नहीं जो कर, जी तू में आएगा मम्मी के करेंगे साथ आप। कर। जबान को लगा। चुप। घर में दामाद आया हुआ है। दामाद नहीं मंगेतर, दामाद हो जाएगा तो कहिएगा दामाद। नैमिल, अब्बा से बात है। ये होने ही नहीं देगी उसको दामाद। मैं पत्थर हूँ तेरे रास्ते का। पहले ठोकर मार कर मुझे तो, फिर करना अपने अब्बा से बात। या अल्लाह, कोई गुनाह कर रहे हैं हम? कैसे पुकार रही हो अल्लाह को? नहीं साहिबा, चलिए बैठ के बात करते हैं। हट, इतनी बेवकार नहीं हूं मैं कि तुझसे बैठकर पूछूंगी कि मंगेतर से शादी पर राजी क्यों नहीं हो तुम। राजी हूँ अम्मी साहिबा, बस तैयार नहीं। बहुत देखी हैं तेरे जैसियां, बाद में गले लगकर रोती हैं फुफ्फो के। अम्मी समझ चल गई जा, हैं। जाकर बैठ उसके पास। मैंने जना है तुझे, तो जन के पालने पोसने की बड़ी कीमत होती है, चुकानी पड़ती है गुड़िया। अम्मी, मंगनी पर पूछ रही थी तेरी मर्जी, अब हर चौक चौरंगी पर नहीं पूछूंगी कि इधर ही जाना व्हाट है अ ना। डायलॉग। उधर ही जाना है बेटा, थोड़ा अभी रो लो, बाकी जाते हुए रो लेना। आई लाइक इट। बिल्कुल सही, मुझे यहाँ रोल सही लगा है। गुड़िया, क्या हुआ? वो माँ थी, क्या? माँ ने एक ही लफ्ज में उसको सही कुछ नहीं। समझा दिया। हालांकि ऐसे ये बात अम्मी से फुफ्फो को लड़ भी रही थी। समझानी चाहिए। क्यों? शादी कर रहे हैं मेरी। तो लड़ना तो मुझे चाहिए, आप क्यों? क्यों लड़ेंगे? मेरी नहीं कर रहे ना। बेटा, ये तो रिस्पेक्ट है। कैसे बोलती है, अंदर ही बैठा है जैसे एकदम वो मंद बुद्धि है। क्या कहती है? ये इतना प्यारा लड़का है, क्यों अंदर ही कर रहे बैठा हैं हुआ है। शादी? जैसे हमें वेलने से है। ऐसा क्यों? आजकल होता है जनाब, लड़कियां यूनिवर्सिटी चली जाए तो 100 तरह के चोंचले करने को मिल जाते हैं। शादी के बाद ये सब मुमकिन नहीं होता। चोंचले क्या? वही दोस्तें, गपशप, मस्ती वस्ती, और क्या। एक बार बिठाकर पूछो तो सही कि वो शादी नहीं करना चाहती या हजरत के साथ शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, अब्बा भी समझते क्यों हैं वैसे पूछूं? बातें। इतनी हिम्मत है उसकी, मंगनी के ढोल ताशे बजाकर शादी से हाँ। पहले कहे कि उससे नहीं किसी और से करूंगी। उसको कहने तो दो। कह दिया तो मान जाएंगे? ये तो मान जाऊंगा कि सराज अमृतसरी की आबरू खतरे में है। उफ, फिर क्या होगा? इन मुहावरों का अचार डालना इन्होंने। लड़की समझाओ अपनी। अब तो सच में गुस्सा आ रही है मैमल के ऊपर। कैसे? आप तो इतने गुस्से से देख रही हैं। मुझे निकल छोड़िए यहाँ से। जनाब, आप अपने ससुराल आए, मंगेतर से मिलिए, चाय इतना पेस्ट्रियां भोला खाइए, लड़का है। वैसे एक कॉम्प्लीमेंट दूं हाँ, आपको? कब से रोक के रखा है मैंने। जी कुछ जी गलत ना बिस्मिल्लाह। बोलियो मैमल। आप तो लड़कियों से भी गए गुजरे निकले। क्यों? मतलब कोई प्लान ही नहीं है आपके? 2 सालों बाद की शादी शादी। अगर 2 हफ्ते में हो जाए तो आप कहेंगे हो जाए, जरा भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्यों भाई, इसमें क्या है? वही तो, आपको क्या? बड़ों के सामने इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी है जबान चलाता है। आज आपके अब्बा ने कह दिया, कल मेरे अब्बा कह देंगे।
अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि नहीं जनाब 2 साल पूरे करने होंगे। मेरे हिसाब से तो 2 हफ्ते भी ज्यादा है। होने दीजिए ना। कितना खुश है शादी ये। ना होने की वजह से मोहब्बत होने में देर हो रही है। ऐसे कैसे? शादी हो जाएगी तो मोहब्बत हो जाएगी मुझे। मेरी मामा ने बिठाकर समझाया मुझे। अरे यार, बोली कि शादी के बाद तो बड़ी बढ़ियों को हो जाती है। मैनुअल क्या चाहिए? ये भी कहा उन्होंने। नहीं नहीं, ये मैंने खुद से लगा लिया। मतलब तो यही है ना। चलिए फिर कीजिए शादी। 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए, वरना फिर मैं बताऊंगी कि महमल क्या चीज है। क्या? क्यों? ये कैसा बिहेवियर यार है? ये उस लड़के को पता नहीं कैसे सुनिए। आंखों आंखों से खा जाएगी जैसे। मैमल कोई चीज मान नहीं है। रही हैं या चैलेंज दे रही हैं? मंटो हमारा चैलेंज पागल तो कर आपने दिया दिया इसने। है। मैं तो मान गई। बातों का अचार खुद डाल लेती है ये। क्या यार, क्या कर रही है महमल? मतलब पार्ट 1 मुझे जितना पसंद आया था ना, मतलब मुझे उसमें जो फरहाद के भाई का रोल, पार्ट 2 मुझे उतना ही महमल के कारण अजीब लग रहा था कि मतलब महमल का जो बिहेवियर है ना ये अपने मतलब जो फियांसे के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ तो रिस्पेक्ट होती है, कुछ तो मतलब वो होता है, बट वो कुछ भी नहीं देखती, एकदम बॉसी बन के बैठी रहती है। और मंटो सर को भी पागल करी है, वहां से जो कॉपी पेस्ट आके अपनी बुआ को सुनाती रहती है। वो सब चीजें देख के आज हम लोग तो बहुत डिस्टर्ब हुए। तो आज का जो लास्ट वाला जो पार्ट था ना, तो काफी शॉकिंग था हमारे लिए। सच में यार ये बात बिल्कुल ट्रू है। हमने जब ये ड्रामा शुरू किया था तो सज्जन अली के हम इतने बड़े फैन हैं, हम समझ सकते हैं इस ड्रामे के अंदर उनका एक रोल है तो वो उस रोल को निभा रही है। लेकिन भाई ये रोल ही हमें पसंद नहीं आ रहा, मतलब हमें इतना इरिटेट कर रहा है ना अब ये रोल कि एक तरफ अगर तुम ठीक है तुम्हारी मंटो की तरफ अट्रैक्शन हो रही है तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने फियांसे को बिल्कुल एक मंदबुद्धि बच्चे की तरह ट्रीट करो कि जैसे उसका दिमाग ही नहीं है। अपने भाई को जैसे उसने बोला कि वो अंदर ही बैठा हुआ है, मतलब जस्ट लाइक क्या वो कोई चीज थोड़ी ना है जो बैठी हुई है। भाई एंगेजमेंट हुई है, अगर तुमने माँ बाप के फैसले पे रजामंदी दिखाई है तो ये कैसी रजामंदी है? या तो तुम साफ साफ मम्मी पापा को बोलो कि भाई वो लड़का क्यों पिस रहा है हम मेरी इस जिद के पीछे। तो मतलब उस लड़के को देख के वाकई में बड़ा तरस आता है यार, इतना स्वीट सा लड़का है और वो इतनी खरी खरी बातें सुनाती है। लड़का पता नहीं कभी कभी तो लगता है वो बहुत ही ज्यादा सीधा है कि मतलब वो कोई रिएक्शन नहीं देता, वो हर बात पे कहता है 2 हफ्ते भी ज्यादा है जी। मतलब वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे 2 हफ्ते ज्यादा लग रहे हैं कि भाई वाकई में तेरी जिंदगी खराब होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि भाई इन दोनों का रिश्ता ना हो, क्योंकि मैमल वाकई में उसकी जिंदगी हेल बना देगी। क्योंकि मैमल के दिमाग में ना वो वाकई में परिवार का वो जो गुंडागर्दी वाला सीन है वो उसके दिमाग में चल रहा है। तो एक्चुअली में ये देखना अब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आगे स्टोरी में इन दोनों की क्या वाकई में शादी होने वाली है या नहीं। तो अगर आपको आज का सीन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, bye. बाय।